मॉर्निंग क्लास। कल हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। धातु के 3 भौतिक गुणों, 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। जैसे पदार्थ जो उसके अंदर कठोरता होती है, धातु के अंदर जो धातु जो होती है वो कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती है। ये आपने पढ़ लिया था। तो हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने पढ़े थे भौतिक गुण। सारे नहीं हुए हैं अभी, कभी आप सोचो मैं हमने सारे करा दिए, नहीं। भौतिक गुण, भौतिक गुण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब होता है जो बाहरी रूप से हम देख के अंदाज़ा लगा सकें। तो सबसे पहले तो जो धातु होती हैं वो क्या होती हैं? वो कठोर होती हैं, जबकि अधातु जो होती है वो ज़्यादातर कठोर नहीं होती हैं। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि वो जो धातु होती है वो चमकदार होती है। चमकदार को इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं? लस्ट्रस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लस्ट्रस। तो मेटल्स आर लस्ट्रस, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन लस्ट्रस होती हैं। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आघात वर्ध्यता। ये उनके अंदर गुण होता है, आघात वर्ध्यता। आघात मतलब चोट, कि चोट मारने पर धातु जो है वो फैलने लग जाती है और चादर का रूप ले लेती है। मैलेबिलिटी, तो मैलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय बीटिंग अप। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम, देखो ये हमने इतना सारा पढ़ लिया था। अब हम आते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है क्रियाकलाप से, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो ये सेल लगा रखा है, सेल लगा रखा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये सेल जो होता है इसका कनेक्शन वायर से कर रखा है और एक बल्ब यहाँ पर बनाया है और वो बल्ब जल रहा है जबकि कील से जोड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये तारों के बीच में जो कनेक्शन था, जो ये वाला कनेक्शन है, अगर यहाँ पर देखो तार बिल्कुल मिले होते तो बल्ब जलना ही था। लेकिन अगर हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो बल्ब नहीं जलता है। लेकिन ये कील लगने के बाद भी बल्ब जल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने अंदर से बिजली पास होने दे रहा है। तो धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? धातु सुचालक होती है। सुचालक का मतलब क्या होता है? अच्छा चालक, मतलब जो अपने अंदर से बिजली को गुजारने दे। ठीक है, तो धातु जो होती है वो अच्छा चालक होती है, बिजली उसके अंदर से अच्छी तरीके से गुजर जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। इंग्लिश में एक से क्या बोलते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना समझ में आ गया? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, लेकिन उससे पहले अधातु के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो मेटल तो होती हैं सुचालक, लेकिन नॉन मेटल्स जो होती हैं वो उसका उल्टा होती हैं। अब नॉन मेटल क्या होगी? नॉन मेटल होगी बैड कंडक्टर। क्या होगी? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बैड कंडक्टर को कुचालक। कु मतलब बुरा, चालक मतलब चालक, कि अच्छा चालक नहीं है। ठीक है ना, कुचालक है। जैसे कुपुत्र सुना होगा आपने। कुपुत्र क्या होता है? बुरा पुत्र होता है। सुपुत्र अच्छा पुत्र होता है। तो मेटल जो है वो सुचालक है और जो नॉन मेटल है वो कुचालक है, कुचालक। ठीक है ना, तो नॉन मेटल्स कुचालक हैं, बैड कंडक्टर हैं। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर हैं। इससे ये बात आपको पता चल गई। तो एक और इसकी जो हमें गुण था वो पता चल गया। चलो एक बार ये टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में उसने पूछा है कि इन पदार्थों में क्या विद्युत का चालन होगा या कुचालक होगा या सुचालक होगा। ठीक है, तो लोहे की छड़, लोहे की छड़ तो क्या होगी? लोहे की छड़ तो सुचालक होगी। सुचालक की जगह पे मैं बेटा सिर्फ गुड कंडक्टर कर देती हूँ क्योंकि लिखना आसान है, जी लिखना मुझे। तो लोहे की छड़ क्या है? गुड कंडक्टर है, मतलब सुचालक है। गंधक जो है वो बैड कंडक्टर है, उसमें पास नहीं होगी, इसका मतलब वो कुचालक है। कोयला जो है वो भी कुचालक है। तांबे की तार जो है वो गुड कंडक्टर है, इसीलिए तो तांबे की तार इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चालकता का माप करें तो सबसे अच्छी जो धातुओं में सबसे, देखो ये तो आपको पता चल गया कि धातु जो होती है वो सुचालक होती है, लेकिन सबसे अच्छी कौन होती है? सबसे अच्छी होती है बेटा सिल्वर। ये सिल्वर का सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन का H होता है ना, ऐसे सिल्वर का है ये। तो ये चांदी जो है सबसे अच्छी
चालक ये होती है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? एल्युमिनियम। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो, अब बिजली की जो तारें होती हैं जो आपने देखी हैं, देखो चांदी की तो आप पता है क्यों नहीं बना सकते, कितनी महंगी होती है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, बहुत महंगी होती है, इसलिए ये बिजली के तारों में हम इस्तेमाल नहीं करें। बहुत अच्छी चाल है बट हम नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है कॉपर। ज़्यादातर क्या, हमेशा ही जितनी भी आपकी तारें होती हैं बिजली वाली, छोटी पतली पतली सा तारें देखी होंगी आपने घर में, पंखे की, फ्रिज की, कूलर की, किसी की भी आप वायर में से निकाल के देखना थोड़ा सा, उसका प्लास्टिक हटा के, पीवीसी हटा के, और फिर वो देखना वो तांबे की होती है। जैसा आपका तांबे का लोटा होता है ना, वैसे कलर की मिलेगी। इसका मतलब तांबे की बनी है। और जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं जो बिजली बोर्ड से आती हैं, वो मोटी मोटी, बहुत मोटी मोटी, तो वहाँ वो कौन सी होती है? वो सफ़ेद सफ़ेद दिखती होगी आपको धातु। वो कौन सी धातु होती है? एल्युमिनियम धातु होती है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ही अच्छी चालक हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बिजली के तारों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम कि देखो, इसने ये बता भी दिया जो हमने पढ़ा वो, कि हमने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। तो ये हमने पहले ही बता दिया था आपको, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये मेटल्स की हैं, जबकि गंधक जो होता है सल्फर को बोलते हैं, कोयला जो होता है कार्बन का होता है, और दोनों नॉन मेटल्स हैं, कुचालक हैं। अब आपसे वो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप बताओ ऊष्मा के हिसाब से, ऊष्मा के हिसाब से क्या, आप बताओ क्या होता है? ऊष्मा के हिसाब से सुचालक होती हैं कि मेटल कुचालक होती हैं? देखो, हम यहाँ लिख देते हैं मेटल धातु, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन मेटल। अब आप सोचो, इस मेटल को आप ये समझ लो, आप रोज़ देखते होंगे मम्मी रोटी बनाती है तो चिमटा यूज़ करती है ना। तो चिमटा यूज़ करती है तो क्या उसको वहीं पर रखती है, गैस के ऊपर ही? हटाती नहीं है, वो हटाती है जब रोटी सेकनी होती है तभी इस्तेमाल करती है, उसके बाद उसको नीचे साइड में रख देती है। अगर ऐसा ना करे तो, ऐसा ना करेंगे तो ये जो आग है, और अगर इसी पर ये जो टोंग है वो रहा, तो धीरे धीरे ये जो एक सिरे पर जो गर्माहट है वो दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगी, और आपका हाथ जो है, जो भी रोटी बना रहा होगा, जो भी सेक रहा होगा, उसका जल जाएगा, क्योंकि ऊष्मा भी उसके अंदर से अच्छी तरीके से पास हो जाती है। तवा किसका बना होता है? लोहे का बना होता है ना। और जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट आप देखो, क्या ऐसा होता है कि आपने लोहे की कोई चीज़ है या कोई भी मेटल की कोई चीज़ आप उसको गर्म करते हो तो सारे में फैल जाती है कि नहीं फैल जाती है? जो आपके एल्युमिनियम के बर्तन है, कुकर है, स्टील है, ये सब क्या है? ये सब धातु के अंदर से बने हुए हैं। स्टील जो है वो मिश्र धातु है, एल्युमिनियम तो धातु है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धातु के अंदर ऊष्मा का चालन होता है। इसीलिए मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो, ठीक है ना। किसका? ऊष्मा की भी अच्छी चालक होती हैं, सुचालक होती हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं, अधातु जो हैं, वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जैसे पहले किया था वैसे ही ऊष्मा की ये कुचालक होती हैं। इतना समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं हम, ये देखो तन्यता लिख रखा है, एक जगह पे लिख रखा है आपको, ये दिखाई दे रहा होगा तन्यता। तन्यता को इंग्लिश में बोलते हैं डक्टाइलिटी। क्या मतलब होता है इसका? देखो, हिंदी मीडियम में इसको याद रखना आसान है, क्यों? थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। तन्य, तैसे तन्य और तैसे तार, याद रह जाएगा। तैसे तन्य, तैसे तार। तो तन्यता क्या होती है कि जब हम किसी धातु को खींचने लग जाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये इतना सा सैंपल था, हमने इसको खींचना शुरू कर दिया, तो हम उसको खींच के लंबी तार बना सकते हैं। इसका मतलब धातु का वो गुण जिसकी वजह से धातु को हम खींच के उसको तारों में कन्वर्ट कर देते हैं, तन्यता कहलाता है, ठीक है ना। तो धातु का वो गुण जिससे हम खींचकर उसे तारों में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय virtue ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच, जिसकी मदद से वी कैन
ड्रॉ इनटू वायर्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, तार में उसको बदल सकते हैं। आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप 2 ग्राम सोना जो होता है, बल्कि 2 भी मत लो, आप 1 ग्राम ही ले लो, 1 ग्राम सोना, ताकि आपको बता सकूं कितना ज़्यादा होता है। 1 ग्राम सोना होता है, अगर आप उसको खींचने लग जाओ, खींच के वो इतनी लंबी तार बन जाती है, अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर लंबी तार बन जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 1 ग्राम मतलब आपके हाथ पे महसूस भी नहीं होगा कि ये ग्राम सोना है इतना। ठीक है, और उसको जब आप खींचेंगे तो 2 किलोमीटर तार, 2 किलोमीटर आप ये समझ लो, जैसे अगर आपका घर गांव के अंदर है तो आप आ भी जाओ और चले भी जाओ। ठीक है, इतना दूर। तो 2 किलोमीटर लंबी तार जो है सोने, 1 ग्राम सोने से बनाई जा सकती है। तो ये इसी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि धातु जो होती है वो क्या होती है, वो तन्य होती है। ठीक है, तो अधातु क्या होगी, अधातु तन्य नहीं होती है। तो अधातु को जब खींचने लगेंगे वो टूट जाएगी, तार नहीं बनाएगा उसका। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना? इसके बाद यहाँ पे इसने एक चीज़ और पूछी है, ये देखो क्या है कि सिक्का और कोयला का टुकड़ा फर्श पे गिराएंगे तो आवाज़ किस में से आएगी, सिक्के में से आएगी, क्योंकि सिक्का किससे बना है, मेटल से। कोयले का टुकड़ा किससे बना है, नॉन मेटल से। और नॉन मेटल जो है जब उसको पीटा जाता है या कहीं से टकरवाया जाता है तो वहाँ वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। जबकि धातु को जब किसी चीज़ से मारा जाता है या उसको किसी से टक्कर मरवाई जाती है तो आवाज़ आती है। जैसे अब आपको मैं एक धातु के ऊपर कर रही हूँ तो देखना आप, आवाज़ आ रही है ना आपको, इसका मतलब ये क्या है, ये धातुओं से बने हुए हैं। ठीक है, तो इस धातु के अंदर गुण होता है ध्वनिक। क्या, ध्वनिक। क्या गुण बताया मैंने, ध्वनिक। ध्वनिक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सोनोरस, जिसका मतलब ये होता है कि जब इसको पीटा जाए या मारा जाए या किसी से टक्कर मरवाई जाए तो आवाज़ उत्पन्न होती है। लोहे की डेस्क पे, बच्चों को देखा होगा ना, कई बार लोहे की डेस्क होती है, उस पर बजाते रहते हैं ड्रम वगैरह, या आपने कोई इंस्ट्रूमेंट देखा हो, लोहे की अलमारी देखी हो, उस पर आप आवाज़ करके देखना, मार के देखना, आवाज़ आएगी कि नहीं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो आप रोज़ देखते हो अपने स्कूल में, बेल लगती है पीरियड की, किस पे मारते हैं वो, एक लोहे का गोल गोल जो चीज़ है वो लोहे की, वो रख रखी है, और उसके बाद उसको किसी हैमर से या किसी चीज़ से मारा जाता है। इतनी तेज आवाज़ होती है कि आपको पता चल जाता है, और हर क्लास के अंदर टीचर चेंज हो जाते हैं, फिर अपने अपने क्लास के आ जाते हैं। तो इसका मतलब धातु जो होती है वो ध्वनिक होती है, अधातु ध्वनिक नहीं होती है। ठीक है ना, देखो ये सारी यही बता रखी है कि आपने देखा होगा क्या पूछा उसने, क्या आपने मंदिर में लकड़ी की घंटियां देखी हैं, नहीं देखी, तांबे वाली होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि तांबा एक धातु है, धातु को जब मारेंगे तो आवाज़ आएगी। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है, ये देखो लिख रखा ध्वनिक। ठीक है ना, ध्वनिक को हमने क्या बोला है इंग्लिश में, सोनोरस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोनोरस। ठीक है, अब आते हैं हम, कुछ और रह गया हो तो, सारे हो गए तो एक बार इन गुणों को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, कौन कौन से गुण आए हैं। तो धातु क्या होती है, कठोर होती है, चमकीली होती है, उसमें चमक होती है, जब उसको मारते हैं चोट तो वो बढ़ने लग जाती है, चादर में बना सकते हैं उसको, तो आघातवर्धक होती है। तन्य, तन्य का मतलब होता है हम खींच के उसको तार बना सकते हैं। ध्वनि का मतलब वो ध्वनि उत्पन्न करती है, और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो ये धातुओं के गुण हैं। आपको अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता, नहीं तो मैं एक धातु को कैसे पहचान करें ये बता देती। धातु जो होती है, चलो बता ही देती हूँ, धातु जो होती है बेटा, हमेशा जब देखना आप, इलेक्ट्रॉन देगी, वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगी, अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा होते हैं जो उसके, सारे नहीं देने उसने, जो उसके पास एक्स्ट्रा हैं वो किसी को दे देती है।
तो अभी ये आपके आया नहीं है, आएगा तब अच्छी तरीके से समझाएंगे। और ए धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है। तो अब ये आपका आ गया, इसमें उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण है आपके आयरन, आयरन मतलब लोहा, कॉपर, कॉपर आपको पता ही है क्या होता है, तांबा बोलते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे धातुओं के उदाहरण हैं। आपको इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आपको ये याद नहीं होते आप तो नॉर्मल जो आपको आपके घर में जो बर्तन है ना आप याद रख लो, तांबा होता है, ठीक है, और आपके पास लोहे 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 के बर्तन होते हैं, ठीक है, जिंक के होते हैं, कासा, कासा सुना, कासे की थाली होती है। तीन तो यही उदाहरण हो गए। उसके बाद आप आ जाओ, एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं, चार हो गए ना। तो ये चांदी सोना देखा होगा, 6 उदाहरण हो गए जो आप डेली यूज़ में देखते हो जिनको। तो आपको ज़रूरी नहीं ये याद नहीं हो तो मतलब होएगा ही नहीं, कुछ और एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते, कोई भी दे सकते हो जो आपको याद आए। अब बात करते हैं हम ए धातु की। ए धातु जो ये गुण बताए थे ना, ये सारे के सारे उल्टे कर दो। इसका मतलब धातु कठोर नहीं होती, नरम होती है, ठीक है, और वो चमकदार नहीं होती, मलिन होती है, मतलब चमक नहीं होती उसमें। ये जब उस पर चोट मारेंगे तो आघातवर्धक नहीं होती, टूट जाती है। उस पर आवाज़ करने की कोशिश करेंगे तो ध्वनि प्रोड्यूस नहीं करेगी। ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। ये सारे हो गए, तो वो अधातु होती है। अधातु के उदाहरण आपको बता दिए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, और भी है बेटा, इसमें ज़रूरी नहीं है। आप एक काम करो, इसमें सिंपल सा आप एक जितनी आपको गैसेस पता है ना वो सारी लिख दो, मतलब नॉर्मल वाली। एक तो आपको हाइड्रोजन पता है, वैसे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, लेकिन आप इसको मत करो, आप सिर्फ H लिखो। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा ना कि कौन कौन से उदाहरण है, कभी सुना नहीं होगा धातु के बारे में। तो आप सिंपल क्या करो, देखो, एक तो लिख दो आप कार्बन, कार्बन तो सुना है आपने, ठीक है। ऑक्सीजन गैस सुनी है तो ओ के लिए ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सुनी है, नाइट्रोजन, ठीक है। नियोन सुनी है, नियोन। ये सब मैंने, ये इतनी तो गैसेज हैं। कार्बन जो है ये तो आपने ज़्यादातर सुना है, क्योंकि कार्बन की यौगिक सुना होगा आपने। तो इस तरीके से आप इनके उदाहरण याद कर सकते हैं। तो आज हमने सारे के सारे कर लिए हैं। अब ये बात आपको बेटा बता देती हूँ मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपवाद भी होते हैं कुछ। अपवाद का मतलब क्या होता है, अपवाद, अपवाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है लीक से हटके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, धातुएं सारी कठोर हैं, लेकिन कुछ धातुएं कठोर नहीं हैं, इतनी नरम हैं कि उनको आराम से आप चम्मच से भी काट सकते हो। तो इसका मतलब वो धातुएं क्या हो गई, वो अपवाद हो गई, ठीक है ना। तो जैसे सोडियम, पोटाशियम धातु जो होती है वो इतनी नरम होती है कि हम उनको चाकू से काट सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था कि जो धातु होती है वो होती है ज़्यादातर ठोस होती हैं बेटा, ठोस अवस्था में मौजूद होती हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर तो आप क्या लगाओ, एक ही एक्सेप्शन है, बाकी तो ज़्यादातर ही हैं। सारी की सारी धातुएं ठोस अवस्था में मौजूद होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में मौजूद है। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो सिर्फ एक ही है, वो एक्सेप्शन है, और उसका नाम है क्या, मरकरी। पारा सुना होगा ना आपने इसका नाम, थर्मोमीटर में भी इस्तेमाल होता है। तो मरकरी और पारा केवल एक सी धातु है जो तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है, मतलब रूम टेम्परेचर पे, कमरे का तापमान जो हम यहाँ पर बैठे हैं ये कमरे के तापमान पे वो द्रव अवस्था में मौजूद होती है। तो ये हो गई इसके अपवाद। और भी अपवाद है, एक आधा लिखा नहीं है तो मैं वैसे बता देती हूँ आपको। जैसे धातु सारी की सारी क्या होती हैं, अच्छी चालक होती हैं, सुचालक होती हैं, लेकिन सीसा, सीसा मतलब लेड, सूत्र होता है Pb। और मरकरी, मरकरी, मरकरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, पारा। और इसका सिंबल होता है Hg। ये धातु जो होती हैं, दोनों धातुएं हैं, और ये बहुत बड़ी कुचालक है। क्या है ये, कुचालक। तो ये दोनों अपवाद हैं। तो आपको पता चला अपवाद हर जगह पे हैं। तो जैसे धातुओं में अपवाद हैं, वैसे ही अधातु में भी अपवाद होते हैं। कैसे, जैसे मैंने क्या बताया था कि अधातु क्या होती हैं, नरम होती हैं, यही बताया था ना। अधातु क्या होती है, नरम होती है, कठोर नहीं होती। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ,
दुनिया में पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? आप सबको पता है जिसका जवाब क्या है, हीरा, डायमंड। और हीरा जो होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ किससे बना होता है, कार्बन से। अभी आपने पढ़ा था कार्बन अधातु होती है, पढ़ा था ना। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, जो कि किससे बना हुआ है, एक अधातु से बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक अपवाद हो गया। ठीक है ना बेटा, जितने भी मैं अपवाद करवा रही हूँ ना, ये ज़रूर लिखना, क्विज वगैरह होती है ना तो इनमें ज़रूर पूछे जाते हैं ये। अगला मैं बोल रही हूँ आपको, जैसे अपवाद ही पढ़ रहे हैं हम, तो जैसे आपने सुना था अधातु क्या होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती, चमकदार नहीं होती, नहीं होती ना चमकदार। लेकिन आयोडीन है एक, हिंदी में भी बेटा आयोडीन ही लिखना है आपने। आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, वो चमकदार होता है, जबकि ये एक क्या है, ये एक अधातु है। ठीक है, अगला अपवाद पढ़ते हैं। एक अपवाद ये भी है कि अधातु जो होती हैं वो कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, हिंदी में भी ग्रेफाइट ही होता है बेटा, ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। और ग्रेफाइट किससे बना है, कार्बन से। जो आपकी पेंसिल का सिक्का है ना, उसके अंदर से बिजली पास हो सकती है। ग्रेफाइट की तो रोड्स बनती हैं बाकायदा इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह में, सेल वगैरह में। तो इसका मतलब ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है, गुड कंडक्टर है, जबकि वो एक अधातु कार्बन से बना हुआ है। तो ये हमने अपवाद पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज हमने सारी की सारी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, भौतिक गुण पढ़ लिए हैं। कल हम आएंगे रासायनिक गुणों पे। भौतिक गुण हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और ये सारे आपको मैं लिखने के लिए भी दे दूंगी, लिख लेना उनको। ठीक है, थैंक यू क्लास।